जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जानेंगे H1B वीजा कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि बहुत से भारतीय लोगों का जिंदगी में हलचल मचाकर रख दिया है। अमेरिका के नए H1B वीजा के नियम और उस पे लगे $1 लाख के भारी रकम के बारे में बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H1B वीजा के लिए $1 लाख यानी कि 89 लाख रुपये फीस का ऐलान किया। इस खबर के बाद भारतीय मेडिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर और लाखों परिवार में हड़कंप मच गया। आखिर ये फैसला आया क्यों और इसका अमेरिका और भारत के संपर्कों पर क्या असर पड़ेगा? आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे आखिर ये H1B वीजा है क्या। H1B वीजा अमेरिकन कंपनी द्वारा नॉन इमिग्रेंट्स या नॉन अमेरिकन को इशू किया जाता है। अमेरिकन सरकार हर साल 65,000 वर्किंग वीजा और 20,000 मास्टर डिग्री होल्डर वीजा इशू करता है, लेकिन नए रूल के हिसाब से अब इसको बढ़ाकर $1 लाख कर दिया गया है, जिसमें अमेरिकन कंपनी को H1B वीजा इशू कराने के लिए पहले 2,000 से $5,000 खर्च होते थे। 70% H1B वीजा इंडियंस के लिए इशू किया जाता है, इसीलिए इंडिया के लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ये H1B वीजा फी हाइक डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडा अमेरिकन फर्स्ट एंड हायर अमेरिकन का पार्ट है। अगर H1B वीजा इशू कराने में ज्यादा पैसे लगेंगे तो अमेरिकन कंपनी अमेरिकन को ही हायर करेंगे और ट्रंप का यही मोटिव है। अमेरिकन कंपनी मेनली फाइनेंशियल सेक्टर्स, इंजीनियर्स और मेडिकल वर्कर्स के लिए ही H1B वीजा इशू करता है। सालों से इंडिया के प्रोफेशनल्स अमेरिका में हाई पेइंग जॉब के लिए जाते हैं, जो कि इंडिया का इकोनॉमी और जीडीपी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू बूस्ट करता है। ये H1B वीजा रूल 21 सितंबर 2025 को लागू होगा और ये 12 महीने तक वैलिड रहेगा। नए रूल के मुताबिक $1 लाख एक साथ एक बार में पे करना पड़ेगा और ये नए H1B वीजा वालों पर अप्लाई होगा। ये रूल पहले के H1B वीजा होल्डर पर अप्लाई नहीं होगा। ये रूल भारतीय कंपनी जैसे TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों पर काफी प्रभाव डालेगा, जो कि H1B वीजा पर काफी ज्यादा निर्भर है। भारत की छोटी कंपनियां और नए स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका जाना चाहते हैं, उन्हें वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके जैसे देशों में एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। हमारे देश का पोटेंशियल दूसरे देश के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर हमारी देश का सरकार कुछ ऐसा बदलाव लाए जिससे कि हमारे देश का पोटेंशियल हमारे देश में ही रहकर भारत को एक डेवलप देश बनाने में अपना भूमिका निभाए, भारतीय कंपनी को ग्लोब में एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा और भारत में भी हाई पेइंग जॉब क्रिएट होंगे। भारत का पोटेंशियल जो पहले हाई पेइंग जॉब के लिए बाहर जाते थे, अब भारत में ही रहेंगे और भारत में डेवलप करने के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे। भारत का पोटेंशियल फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करेंगे और फॉरेन कंपनी भारत में इन्वेस्ट करेंगे। बाहर की कंपनियां इंडिया से कोलैबोरेशन करेंगे और भारत में ही हाई पेइंग जॉब क्रिएट होंगे। हमारे पास पोटेंशियल है कि हम इंडिया को आईटी हब और ग्लोबल पावर हाउस बनाएं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले भारत के इंजीनियर्स को सही से ट्रेनिंग, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और अपडेटेड करिकुलम से रूबरू कराना होगा। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फिनटेक, ब्लॉकचेन जैसी चीजों की ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए। अगर भारत में रहकर भारत का इंजीनियर भारत के लिए काम करे तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव मेड इन इंडिया, यूज इंडियन गुड्स की ओर एक सक्सेसफुल कदम होगा। आखिर में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर हमें ये मौका मिला है तो हम इस मौके का फायदा उठाएं।
भारत को डेवलप देश बनाने के लिए जो जरूरी इनिशिएटिव लेना चाहिए वो ले।